राधे राधे, जय श्री राधे। दरअसल मैं रास्ते में रुक गया हूँ और यहाँ से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ से हम कैसे रास्तों से जाते हैं। याद आ गया अचानक मुझे पूरा जंगल देख के। तो आप हमारे साथ बने रहिए, मैं आपको दिखाऊंगा कि हम कैसे संतों के पास जा रहे हैं और कितने दिव्य संत आगे मिलने वाले हैं। चलिए हमारे साथ। यहाँ आए लगभग हम जो मेन रोड है यहाँ से नंदगांव के जंगलों में है इस समय हम, और यहाँ से लगभग 5-6 इसीलिए इस रास्ते से आए। यहाँ संत रहते हैं और उनका दर्शन और उनका सत्संग आप कराते हैं। पर लेकिन ये देखिए कि वास्तविकता में इतनी धूप में हम इतने बियाबान जंगलों में आए, हम कितना परेशान हो गए। कहने का तात्पर्य कि इस रास्ते पर, इस कुटिया पर एक बार आने में हम पसीने से लथपथ हैं पूरे। बाइक से आए यहाँ पे हम, गाड़ी का रास्ता नहीं है, कोई भी बाइक का भी नहीं है रास्ता तो, परंतु फिर भी ठाकुर जी ने जैसे भी यहाँ पहुँचाया हमको। नंदगांव से मित्र हैं हमारे, उन्होंने हमारी सहायता की और उनके द्वारा हम इस रास्ते पे आए। तो चलिए, जहाँ बड़े अच्छे संत रहते हैं और उनका अनुभव क्या है ये तो जानेंगे। मुझे थकावट हो गई है काफ़ी, बाइक चला के लाया हूँ। और आइए, ये पूरा महाराज जी के लिए पूरा सामान भी लेके आए, क्योंकि हमें पता था यहाँ पर संत रहते हैं और कोई सुविधा नहीं। ये उनकी कुटिया देखो, ये कुटिया क्या देखो, पूरी कुटिया तो बेकार है। जो भी हो तो फिर तुम्हारी वो है रसोई का ना, कोई लाकड़ी में करता हूँ ना एक टाइम, तो लोहे का जो टीन है वो जो है खराब हो जाएगा, तो इसीलिए इसमें धुआं में खराब ना होगा। इसमें तिरपाल डलवा दें। तिरपाल ना, तिरपाल ने हर साल ये आंधी तूफान है, हर साल में खराब हो जाता है तिरपाल, बेकार हो जाता है। तो अच्छा, भोजन बनाने के लिए बोल रहे हैं आप इसे? हाँ। तो अच्छा, कोई टीन सेट डल जाए यहाँ पे। हाँ। फिर तुम्हारी ये है ना, वो ही है तुम्हारे पीछे ही है पीपल के मधुमक्खी का छाता है, इतना बड़ा मधुमक्खी उड़ जाती है। थोड़ा रसोई करो ना तो धुआं मिलते हुए आ जाएगा, एक दो करते आ जाए तो अंदर भागो। अच्छा, तो इसलिए कह रहा हूँ जो तुम्हारे पास कोई भगत हो, ऐसे कोई आज ना हो 2 दिन बाद हो, थोड़ा सा गाँठनी हो जाए तो मधुमक्खी से वासे ठाकुर जी के लिए आराम से। अवश्य प्रयास करूंगा महाराज जी, श्री जी की आज्ञा हुई तो। हम करने वाले कोई नहीं होते महाराज जी, ठाकुर जी हैं करने वाले, हम तो निमित्त हैं केवल बीच में। महाराज जी फिर आप यहाँ से बाहर कैसे जाते होंगे? बहुत कम जाते हैं। अच्छा, सामान सबका यहीं ला के दे देते हैं। अच्छा, बहुत कम जाते हैं यहाँ से। महाराज जी एक इमरजेंसी के लिए आपके लिए चूल्हा ले आए हम। ये गैस भरा हुआ है पूरा सिलेंडर, और महाराज जी इसमें नहीं उठ रहा है, एक सेकंड। और महाराज जी ये इसमें राशन है पूरा महाराज जी आपका, तेल चावल आटा महाराज जी पूरा सब कुछ, नमक वमक दाल माचिस बिस्किट सब है महाराज जी इसमें। और महाराज जी ये दक्षिणा भी महाराज जी आपकी रखो, और विशेष करके ध्यान देना लगे इसमें, और थोड़ा बड़ा करके इधर बनेगा, लेकिन तुम्हारी लगे जो 2000 ईट में गाज जाएगा। ऐसे कोई व्यवस्था हो तो मैं अवश्य प्रयास करूंगा महाराज जी। तो मेरे लिए ना ठाकुर जी के लिए खूब अच्छा होगा। मैं अवश्य प्रयास करूंगा महाराज जी। उद्देश्य तो केवल संतों की सेवा ही है, बात करने वाली लाडली जी है। कोई टाइम में जो आधा आधी बना के भागना पड़े अंदर। अच्छा, आंधी आ जाती है जब ना, मधुमक्खी आके अटैक करे ना। अच्छा, जब आप प्रसाद बनाते हैं तो धुआं से उड़ जाती हैं वो, तो वो अटैक करती हैं आपके ऊपर। धुआं देख के आके पिछले साल तो और ज़्यादा था। हाँ, 2-3 था इसमें, अभी तो 1 है। हाँ, वो धुआं देखने से एक दो करके आते आते ऐसे तो पानी पीना आवे। अच्छा, फिर जब इधर धुआं देखे एक दो करके आते आते जो तो 8-10 आ गया, ये तो काटने लगेगा तो अंदर भागो, वो छोड़ जाके। महाराज जी ये कुटिया छोड़ के आप कहीं शहर में क्यों नहीं रहते अंदर? देखो तुम्हारे नाइट पे आ जाए मुरारी बाबा की, वृंदावन की, हम लोग का बोधो धाम में 42 बड़ा मंदिर, जहाँ पर 100 किला के ऊपर भी खेती है अपना। लेकिन मंदिर समझा नहीं महाराज जी मैं। मेरा गुरु जी अभी तो 1 साल हो रहा है, प्राप्ति हो गया, मुरारी मोहन दास केसी घाट की। आपके गुरु जी? हाँ, तो हम लोग का ही अपना ही, मुझे गुरु जी का मंदिर अपना ही मंदिर है। अच्छा, ये बोझो धाम में 42 बड़ा आश्रम है। अच्छा, आपके गुरुजी का 42 आश्रम है। हाँ, इस ब्रज धाम में। ऐसे गांव में आश्रम है
जैसे कोई कोई मंदिर में 100 किला के ऊपर खेती भी है। अच्छा, 100 बीघा खेत भी है। हाँ, तो मंदिर देखो, मंदिर है बिजनेस, मंदिर मठ मंदिर बिजनेस। वाह। तुम पंडित हो, गुसाई हो, तुम्हारा मालूम है, ये एक बिजनेस। कारण बिजनेस को भी संसार जैसा है, इसमें भजन साधन का कोई मतलब नहीं है कि नहीं? खाली सेवा की, सेवा से सब कुछ नहीं है। नहीं, ये भी तो हो साधु के सकता है लिए। महाराज जी कि आप ये जगह छोड़ के कहीं अन्यत्र आसपास नंदगांव के आसपास, जैसे नंदगांव में देखो, काफी मठ मंदिर वो है महाराज जी। इसी जगह है ना जी। इसी जगह ऐसे है कि ये लोग भी आवे, फालतू टाइम पास ना करे, अच्छा। आके राधे राधे करके चल दे। कभी भी तो कोई कोई टाइम में तो पानी पीने आवे, नहीं तो ना आवे। अच्छा, ये जो है। हाँ, ये सब खेती वाला, जो सब खेती वाला। तो इतना निर्जन जाएगा कोई ना मिले। महाराज जी बता रहे हैं कि ये जो जिस जगह महाराज जी रहते हैं, ये जगह जिनकी है, जिस जगह के स्वामी हैं, वो ये निमित्त है ठाकुर जी की इच्छा से, जो संतोष तिवारी जी हैं नंदगांव से, ये निमित्त हैं इस जगह में। तो महाराज जी बोल रहे हैं कि देखो, इस जगह पे भी मैं इस शर्त पे रहता हूँ कि ये जो हैं, जो मालिक हैं इसके, ये भी केवल एक मर्यादित व्यवहार के साथ मेरे साथ आए, यानी कभी आए तो आओ, जलपान करो, राधे राधे जाओ, वो भी कभी कभी, सदैव के लिए नहीं। मैं तब इस शर्त पर रुका हुआ हूँ। देखो, एक ऐसी जगह पर भजन करना या वास्तव में प्राकृतिक और अप्राकृतिक किसी प्रकार का कोई विघ्न ना हो, इसे कहते हैं वास्तविकता में भजन। आपने देखा है कितने किलोमीटर चल के हम कितने भयंकर रास्तों से आए हैं, यहाँ दूर दूर तक कोई आबादी नहीं है, फिर भी महाराज जी से मैंने कहा कि आप अन्यत्र कहीं स्थान बनाइए। महाराज जी ने बताया कि मेरे जो गुरुदेव हैं उनके 40-42 आश्रम भी हैं, कुछ आश्रम ऐसे भी हैं जहाँ 100 बीघे से अधिक जमीन भी है, परंतु मठ मंदिर आदि आश्रम आदि महाराज जी की दृष्टि में केवल एक बिजनेस है। बोले भजन के लिए तो इससे अच्छा श्रेष्ठ स्थान हो ही नहीं सकता। यहाँ भी इसलिए रहते हैं कि इन खेतों के जो स्वामी हैं वो यहाँ अधिक समय ना आए। महाराज जी इतनी बड़ी शर्त। हाँ, फिर आरेक बात देखो, ये जो पट्टा में खेती देवे ना, हाँ महाराज जी, ये लोग पहले ना बोलचाल कर लेता है, बाबा का कोई परेशानी करना ना। अच्छा अच्छा। है, खेती लेना है पट्टा में, तू ले, मैं तो मत ले। पट्टी पुटती है हमारी खेती। हाँ, हाँ समझ गया मैं। उससे कह देते इतनी जमीन है का है, इसमें तेरा 1 इंच नहीं ट्रैक्टर जाने देंगे। अच्छा। अगर रखनी है तो रख, ना तो बिल्कुल मत ले। वाह। ना बाबा का कोई परेशानी करना है। इतनी रास्ता तो बाबा को चाहिएगी। मेरे ख्याल से भगवान ये पूरी जगह जो आपने दे रखी है बाबा को, लगभग 200 वर्ग गज के आसपास है, पूरी बैठ जाएगी कम से कम। महाराज जी 50 बाई 50 है कम से कम ये। फिर आगे भी सब्जी आगे बहुत लंबी होगी वहाँ तक। हाँ। लगभग 200-300 वर्ग गज जमीन किसी संत को देना, ये तो एक ब्रजवासियों की सामर्थ्य है और किसी की सामर्थ्य नहीं। यहाँ बैठे हुए हमारे साथ तिवारी जी नंदगांव से, ये बाबा बता रहे हैं, बाबा बंगला बोल रहे हैं, थोड़े से आपको बता दूं मैं। बंगला क्या बोल तो हिंदी रहे हैं, पर वो बंगला मिक्स है बाबा की। तो बाबा बोल रहे हैं कि ये जो बगल वाली ज़मीन है इनकी, ये ज़मीन भी जब किसी को देते हैं पार्टनरशिप के लिए, पैसा लेकर उसे उपजाऊ करने के लिए कि तुम इसमें काम करो, तो इसी शर्त पे देते हैं कि जितना एरिया ये संत जी के जो आश्रम के लिए दिया गया है इसको आप छुएंगे नहीं। ये इनकी कंडीशंस होती हैं उनके साथ, जो इनके पार्टनर होते हैं, ज़मीन जिनको उठाते हैं, क्या बोलते हैं उसे, पट्टे पर महाराज जी, उस पर उठाते, तो इसमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा संत जी को। महाराज जी वाह। तो इस कारण से इसी जगह बहुत शांति। तो महाराज जी क्या भजन करने का सिर्फ एक यही तरीका है? सबको तो ये जमीन नहीं मिलेगी, सबको जंगल नहीं मिलेगा, सबको ऐसे मालिक नहीं मिलेंगे। वो तो ठीक है, लेकिन इसीलिए कोशिश भी करें। एक जगह कोई कोई देखो 1 साल 2 साल 6 महीना रह के फिर भागते फिरे। बोझो धम्मी कोई कुटिया में 6 महीना रह रहा है, 1 साल रह रहा है, 2 साल रह रहा है, फिर चलते रहे। तो इसी जगह हम लोग ऐसे माने जोर पकड़ लियो जे छूटना ना। कितना समय हो गया आपको यहाँ? 7-8 साल हो रहा है। इसका पहले तो 12-13 साल इसका गुरुजी जो कला वाला था, 12-13 साल रह गया था, इनके गुरुजी थे। अच्छा अच्छा। तो फिर इसका पहले और एक महात्मा था, वो भी 30-35 साल रह के इसी जगह समाधि लग गए उनकी। अच्छा। तो ऐसे ये जो कुटिया है, ये साधु संत भोजन करते हुए आ रहा है, उनके लिए रही है शुरू से, संतों के लिए। अच्छा अच्छा। जब ये बनवाई थी
एक तुम्बार भक्त ने ही बनवाई थी, ना ठाकुर जी ने। सब आता था वो, और उसने ही बनवाई थी। पहले तो वो संत रहे, वो यहीं शरीर त्याग दिया उन्होंने, और उनके बाद इनके गुरुजी आए, कम से कम 5-7 साल वो रहे, 12-13 साल 12-13 साल वो रहे। उनके बाद फिर बाबा हम आए। लोग का है। संतों में ही रही है ये। महाराज जी, आप इतनी कठोर तपस्या कर रहे हैं जंगल में रह के कि यहाँ दिन में आने में भी शरीर कांपता है हमारा। मैं जिस परेशानी से गुजर के आया हूँ वो बता नहीं सकता मैं आपको। यद्यपि हम जंगलों की यात्रा करते हैं प्रतिदिन। फिर दूसरा बात है, देखो अभी सचमुच है कि झूठ है ये कह नहीं सकता है। अभी कोई कह रहा है जे शेर भी हाँ, जंगलों में हल्ला हुआ है, तेंदुआ का हल्ला हुआ है हमारे आनंद गांव महाराज जी, मुझे पता है। उसके कुछ क्लिप भी आए, वीडियो भी आए। तो फिर भी देखो हम लोग इतना रहते रहते ये हो जाए ना। इन्हीं जंगलों की अफवाह उड़ी थी KRS के सामने। मैं जहाँ बैठा हुआ हूँ आपको बता दूं, इस जंगल में शेर होने की अफवाह उड़ी है। अफवाह है क्या सच्चाई है भगवान जाने, बाबा ही बोल रहे हैं, लेकिन सुनने में आया कई लोगों ने देखा है। आगे ठाकुर जी जाने। ऐसे बियाबान जंगल में बड़े बड़े हिंसक जीवों के बीच में महाराज जी मुझे ये बताइए, आप भजन करने का यही एक तरीका है, इसके अलावा और कोई नहीं है? तरीका देखो, हम कैसे करें? हम पे तो नहीं रहा जाएगा जंगल में। बात क्या, जिसका मन वश में है वो तो बाजार मार्केट में बैठ के भी ठाकुर जी का भजन ध्यान कर पाए। और मेरा तो वश में नहीं है ना। आपका मन बस में नहीं है ना, इसलिए जंगल में पड़ा हूँ। ये तो कोई बात नहीं हुई महाराज जी। तो फिर गीता में कह के गया श्री कृष्ण ने, देखो मेरा श्रेष्ठ संत वही है जो एकांत में भजन कर रहे हैं। उसी से भी अधिक श्रेष्ठ वो है जो जंगल में बैठ के भजन कर रहे हैं। ये गीता का पहली पृष्ठा में पन्ना में मिल जाएगा तुम्हें। तो ये जो है एकांत में जो हो गए, देखो हम लोग तो मनुष्य जीव है कुली युग की। मन इतना चंचल है जे पलक खोलने से पहले मन भागते चले दिल्ली में, है कि नहीं? तो ऐसे चंचल मन है, इनको बांध के रखना बहुत मुश्किल है। इसीलिए थोड़ा एकांत जरूरत है। देखो भजन करते हुए किसी का बात, किसी का आवाज़, किसी का की कान में आ जाए, वो मन जो भजन में लगन था वो थोड़ा सा हटेगा ही हटेगा। तो ये बातों में आ जाता हूँ। जे सांसारिक सारी पहले का जो मुनि ऋषि था सारी सांसारिक था, है कि नहीं? वो लोग को बीवी भी था, बच्चा भी था, सब कुछ था। तो बच्चा पत्नी छोड़ के जंगल में कोई 12 वर्ष के लिए, कोई 14 वर्ष के लिए वन में चला जाता था। जब तक ठाकुर जी का दर्शन ना होता घर पे लौट के आता नहीं था। ठाकुर जी के दर्शन के लिए कितना भजन करना पड़ता है? हाँ। कितने साल भजन करना पड़ेगा? कितना साल ये तो कह नहीं सकता। जब इसी में एक बात आ जाता है, जब प्रहलाद जी को भगवान विष्णु ने दर्शन दे दिया तो प्रहलाद जी को मन में भी थोड़ा अहंकार घमंड आ गया था। ठीक है, मैं ऐसे चलता हूँ। ठीक है भगवान, ठीक है भगवान, ठीक है। जय श्री राधे, आप निकल जाओ। तब प्रहलाद जी मन में कह रहे, अरे मैं तो 5 साल उम्र में ही भगवान का दर्शन मिल गया। और देखो क्या मुनि ऋषि 50 साल तक वन में तपस्या कर रहा है, फिर भी वो लोग को भगवान का दर्शन नहीं मिल रहा है। एक बार अंतर्जामी भगवान ने वो तो सुन लिया प्रहलाद की बात, तो संग आ गया। तो प्रहलाद हैं प्रभु बताइए, बोले चल तेरे को घूमने के ले जाओ आकाश मार्ग में। बोले आप तो भगवान हैं, आप चल सकता है, आप चल सकता है, हाँ कोई भी जा सकता है, मैं तो मनुष्य हूँ, मैं नहीं जा सकता हूँ। बोले तू भी जा सकता है, कैसे? बोले तो उन प्रहलाद को भगवान ने हाथ पकड़ लियो, चल दियो आकाश मार्ग में।
तो चलते चलते प्रहलाद को कह रहा है जे नीचे सफ़ेद सफ़ेद पहाड़ पर्वत देख रहा है ना। बोले हैं, मैं तो काला पर्वत बहुत देखा हूँ, सफ़ेद वाला तो ना देखा हो। बोले एक कैसे पर्वत है? बोले तेरा हड्डियों का पर्वत है ये जो पर्वत देख रहा है ये तेरा हड्डियों का है। बोले कैसे? बोले जन्म जन्म तक तपस्या किया मेरा, मर गया, फिर जन्म लिया, फिर मर गया, सारी हड्डी खट्टा हो गए, इतना सफ़ेद पर्वत हो गया हैं। जब तपस्या करते 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 आज 5 साल में तेरा तपस्या पूर्ण हो गया, मैं तेरे सामने आ गया। इतना भजन करना पड़ता है इस सहज में, सरल में, इतना मतलब इतना कठोर तप ना करना पड़े हमको घर में कोई। आपने अब तक जो अनुभव से यहाँ इस जंगल में रह के आपने महसूस किया हो, क्योंकि आपके बराबर तप तो हम नहीं कर सकते जीवन में। आपने बहुत बड़ा अपना वृतांत बताया, वास्तव में वो कष्टप्रद है। कैसे एक इतनी दूर से ब्रज में आना, ब्रज के बारे में सुनना, फिर यहाँ धक्के खाना, किसी के यहाँ नौकरी करना, आश्रय ढूंढना, ये बड़ा मुश्किल है। लेकिन यहाँ जो पैदा हुए हैं हम लोग, यहाँ सहज में ब्रज में रहते हैं, ब्राह्मण कुल में जन्म है हमारा, फिर भी हमारा चित्त मन बुद्धि विषयासक्त रहता है सदैव। और किसी का नहीं पता, मैं अपना कह रहा हूँ, हम भजन नहीं करते महाराज जी, हमें बिल्कुल भी नहीं लगता कि हम ठाकुर जी की शरण में हैं। इतना अवश्य कोई दुख नहीं है, विशेष अभाव नहीं है, लेकिन हैं विषयाग्रस्त ही हम। तो आप सहज में कोई उपाय बताओ इस धाम का फायदा हम लोग कैसे ले सकते हैं, कैसे मन उनके चरणों में लगे? देखो धाम का जो फायदा हो, जब कुछ हो, जब बोझों में तुम्हारा जन्म होगा ना, मुक्ति तो है ही। अच्छा, हाँ, बोझों का ऐसे नियम है, बोझों का मुक्ति होगा ही होगा। कारण ये जो तुम संत सेवा कर रहे हैं, मेरे को मत करो नहीं नहीं ना, बताओ मेरे को मत करो। ये जो संत सेवा कर रहे हैं, तो इसमें जो ये है, देखो भगवान जो ना दे पाए संत दे पाए। एक बात ध्यान रखना, भगवान का जो क्षमता नहीं है संत को है। इसलिए भगवान स्वयं विष्णु ने कहा है जे मेरे से मेरा नाम बड़ा है, नाम से मेरा भक्त बड़ा। भक्ता अधीन भगवान है, हम भक्त पराधीन हो। हाँ, तो इसीलिए जे संत चाहे तो दे पाए। जैसे नारद जी एक रानी का कोई बालक नहीं हो रहा था, है कि नहीं? शायद राजा चित्रकेतु थे वो। हाँ, जो भी हो, तो कोई बाबा ने उसके द्वारे भीख मांगने आया कि कोई भोजन दे दो, तो उसने भोजन दे दिया, तो उनने आशीर्वाद दे दिया तेरा पुत्र हो। और इधर जे चित्रगुप्त का खाता में लिखा था जे ये 7 जन्म तक बंधा रहेगा, वो उसका कोई बालक बच्चा होगा ना, 7 जन्म तक। ये जन्म ना 7 जन्म तक। अच्छा, उन माता के लिए बोला ये? हाँ, माता के लिए ऐसे बाँझ रहेगी 7 जन्मों तक। 7 जन्म तक बाज रहेगा। तो फिर संतों का आशीर्वाद से उनका 4 रोटी दिया था, तो 4 बेटा हो गया। हाँ, सुना है महाराज जी, मैंने ये सुना है। तो एक बार नारद जी कह रहे हैं जी विष्णु जी से ये कैसे हो गया? तो उनका तो 7 जन्म तक कोई बालक का ही नहीं है, तो उनका कैसे हो गया? तो भगवान स्वयं कह रहे हैं मैं ना दियो, ये बाबा नहीं दियो, बाबा का कर्म से उनको दे दियो। तो इसीलिए जो सेवा कर रहे हैं ना, इस सेवा का फल निष्फल नहीं जाएगा। अरे महाराज जी, मैं सेवा करने वाला कौन होता हूँ? कोई भी हो, सेवा करने वाला को निष्फल नहीं है। इसीलिए कहे जो भोजन कर रहे हैं ना कोई बाबा, आजकल दुनिया में 1 रोटी फ्री में कोई खिलाए ना। हमारा जी ये तो है महाराज जी, बड़ा हकीकत बात है, हकीकत बात है महाराज जी। तो फिर जब तुम किसी का देता हो, वो भी चाहे जे मैं जब ले रहा हूँ मैं भी कुछ दूँ। हाँ, संत तो वैसे भी उदार होते हैं, हृदय उनका सरल होता है। इसलिए निष्फल नहीं है मुक्ति की बात। मुक्ति तो भोजन तो तुम्हारे इसमें ही हो रहा है। तो मैं बैठ के जितना कर ना पाए तुम चल के अरे महाराज जी, हम कोई भजन कर रहे हैं महाराज जी, ये कोई भजन है हमारा? ये संतों को सामग्री देना, किसी भक्त ने भिजवा दी, हमने आपको दे दी। सिलेंडर किसी का, आटा किसी का, राशन किसी का, महाराज जी
ये हम कौन वो होते भी हैं देने सेवा वाले? कर रहे हैं, तो तुम भी सेवा कर रहे हो। जैसे ठाकुर जी ने किसी का इसे स्वयं तो कोई आता नहीं है, ठाकुर जी स्वयं किसी का हाथ से पहुंचा दे कि चलो उनका जरूरत है उसी जगह दे क्या। तो उनका जो इतना ही कीपा है, तो तुमका कीपा नहीं है। कीपा ना होता तो तुमको भेजता नहीं था। ये तो सत्य है महाराज जी, क्योंकि मैं सोच रहा था कि कैसे कोई ऐसा संत मिले मुझे कि जो जंगल में रहते हों, जिनको सिलेंडर की आवश्यकता हो, आटे की, बिस्कुट, तेल, चावल, नमक, चीनी, चाय, दाल, सब कुछ है महाराज जी, इसमें माचिस वगैरह। कोई ऐसे संत हों जिनके पास राशन नहीं पहुंचता हो। तो मैंने ऐसा ही बीड़ा उठाया है श्याम सुंदर की श्री जी की आज्ञा से महाराज जी, कि ऐसे संतों की सेवा हो हमारे द्वारा जिनको सामान नहीं पहुँचता हो। तो आपका चिंतन हुआ, मैं बहुत समय पहले आपके पास आया था। बता दें आपको महाराज जी के पास मैं काफ़ी समय पहले आ चुका हूँ, लेकिन रास्ता भूल गया था। यहाँ से 2 रास्ते में कंफ्यूज हो गया था, और अब पता लगा कि अच्छा हुआ उस रास्ते से नहीं आया। वो कई किलोमीटर लंबा रास्ता था और वो पानी भरा हुआ है। यद्यपि खराब ये भी था जहाँ से आए, लेकिन ये 1 किलोमीटर कम पड़ता है। तो मुझे आपका चिंतन हुआ महाराज जी, मैंने कहा महाराज जी के पास चलो। तो इसलिए कहे जे मैं तो बैठ के भजन कर रहा, तुम चल के भजन कर रहे। संसार संभाल के, सब कुछ संभाल के, फिर भी ठाकुर जी का इतना कृपा है जो संत सेवा भी कर रहे हैं। अरे महाराज जी, हम कौन होते हैं संत सेवा करने वाले तो प्रभु। यही है जो देखो, मुक्ति तो ऐसी ही है। जो मुक्ति गृहस्थी को कैसे मिलेगा, ऐसे ही रास्ता बना हुआ भगवान बना के रख लिया है। संतों की सेवा करो, अपने आप मुक्ति हो जाएगी। हाँ, मुक्ति हो जाएगा। कारण जो ले वो कुछ ना कुछ देगा ही देगा। देखा आपने, मतलब कितना सहज उपाय बताया महाराज जी ने। भजन नहीं करते मत करो, तपस्या मत करो, सुबह 4 बजे मत जगो, दिन में 12 बजे जग जाओ, कुछ भी करो, नियम साधन के लिए बात नहीं बताया। संतों की सेवा कर दो और मुक्ति हो जाएगी। मुक्ति हो जाएगी। तो इसलिए कहे जे मन शुद्धि पूजा पाठ से और धन शुद्धि संत सेवा से, दान से। एक बार दान से जो धन है, तो धन को तो हिफाजत रखना पड़ेगा, है। बिल्कुल महाराज जी, हिफाजत करना पड़ेगा। हाँ, तो इसीलिए हिफाजत के लिए थोड़ा दान धन थोड़ा सेवा कर दो, तो उसमें धन की शुद्धि। बिल्कुल महाराज जी। है, आज जो तुम्हें बोझ के लेके आया है, देखो मैं भूखा ना रहो, ठाकुर जी मेरा भूखा ना रहे, इसीलिए ये लाला ने लेके आया। अरे नहीं, मैं कौन होता हूँ लाने वाला। वो खिलाना के टाइम में ठाकुर जी उनको भी कृपा कर दी। अरे अरे महाराज जी, तो यही होता है, यही सेवा, यही होता है सच में महाराज जी, यही होता है। ये वास्तव है, वास्तव है महाराज जी। ये संत ऐसा ही करते हैं कि देखो आपकी वस्तु आपने भेजी लाला के द्वारा, ये लो आपकी वस्तु आपको लो। तो ठाकुर जी को तो खैर पता है, उन्होंने भेजा है हमें महाराज जी। महाराज जी मैं अवश्य प्रयास करूंगा जल्दी आपकी टीन के लिए भी। महाराज जी ने टीन के लिए आज्ञा की है, अगर आपकी किसी की इच्छा हो तो तुरंत आपका नाम लिख जाएगा यहाँ स्वर्ण अक्षरों में। ये बड़ी दिव्य जगह है नंद गांव में, नंद लाला के चरणों में। महाराज जी यहाँ जंगल में है, मंदिर से 5 किलोमीटर आगे महाराज जी विराजमान थे। किसी की इच्छा हो तो ये दिखा दूं महाराज जी। 1 सेकंड भैया, आप दिखाना। ये मुश्किल से 10 बाई 14 का हिस्सा है ये। तो इसने में महाराज जी के लिए कोई भी अगर आपकी इच्छा हो तो आप ये टीन की सेवा निसंकोच कर सकते हैं। और महाराज जी ठीक है, तो क्योंकि आपका समय प्रसादी बना लिए, पाने का समय, महाराज जी का भोग का भी समय प्रसादी महाराज जी ने बना लिए, और हमें यहाँ से चलना पड़ेगा क्योंकि हम अधिक समय संतों के पास नहीं बैठते। ये तो हमें कभी नहीं बोलेंगे यहाँ से जाने के लिए, लेकिन हम स्वयं ही जाते हैं, हम इतना ही समय लेते हैं संतों के पास। महाराज जी मैं प्रयास करूँगा बहुत जल्दी। अगर आपकी किसी की इच्छा हो तो आपका नाम हम लिखवा सकते हैं, या अपनी स्क्रीन पर नाम डाल सकते हैं कि बाबा की 10 बाई 14 की टीन उन वक्त ने वहाँ से डलवाई है। ये हम प्रयास कर रहे हैं पहली बार। तो अब आप हमें आज्ञा दो महाराज जी, आपसे भी आज्ञा लेते हैं। ठीक है, राधे श्याम महाराज जी, दंडवत। धन्यवाद। राधे श्याम।